हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर भक्ति पटेल। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस। तो लास्ट टाइम हमने पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स एंड सरफेस की थियरी देखी थी। तो थियरी में हमें क्या करना था कि आपको कोई कर्व दिया हो r/t, राइट, उसको हमें लिखना था xt यूनिट वेक्टर i प्लस वाई टी यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड टी यूनिट वेक्टर के, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मीन्स एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल को हमें ओनली वन वेरिएबल और वन पैरामीटर टी में कन्वर्ट करना था, राइट। तो एग्जांपल्स डिस्कस करते, राइट। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा गिव पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, राइट। उसमें फर्स्ट लिखा है मैंने द लाइन 9x - 5y = 7। तो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। द लाइन 9x - 5y = 7, राइट। अब हमें क्या करना है, x एंड y दोनों को किस में कन्वर्ट करना है, t में, राइट। तो उसके लिए आपको किसी एक वेरिएबल को t एज्यूम करना है और दूसरे को उसमें कन्वर्ट करना है, राइट। तो लेट x = t, आप y को भी t एज्यूम कर सकते हो। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट x = t। देन अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे, y को t में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 9x है, बट x हमने क्या एज्यूम किया, t। तो इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, t। तो 90 - 5y = क्या होगा, 7, राइट। अब 90 - 5y में से हम y को एक साइड ले लेंगे। तो 90 - 7 = क्या होगा, 5y। देयरफॉर y = 90 - 7 अपॉन 5, राइट। तो y भी हमें मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ t, राइट। x हमने एज्यूम किया और y हमने फाइंड किया। हैंस द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, अब जो कर्व है उसमें हम वैल्यू रख लेंगे r/t = x एज ए फंक्शन ऑफ t, हमें क्या मिला है, t, यूनिट वेक्टर i लिखना नहीं भूलना है, प्लस y एज ए फंक्शन ऑफ t क्या मिला, 90 - 7 अपॉन 5 यूनिट वेक्टर j, राइट। तो ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व, राइट। तो जो लाइन थी 9x - 5y = 7, वो x एंड y के फॉर्म में थी, कार्टेशियन फॉर्म में थी। हमने उसे कन्वर्ट किया पैरामेट्रिक फॉर्म में, राइट। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें उसे वन वेरिएबल t में कन्वर्ट करना है, राइट। सेम हियर सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड सम में आपको क्या दिया है, दी पैराबोला y = x - 2 होल स्क्वायर, राइट। तो y = x - 2 होल स्क्वायर, जैसे लास्ट वाले में किया वैसे ही करना है। यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे लेट, आप x = भी t एज्यूम कर सकते हो, होल x - 2 = t भी एज्यूम कर सकते हो। हम यहाँ पे ले रहे लेट x - 2 = t। तो हमारा y क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा फाइंड करना। तो लेट x - 2 = t, देन x की वैल्यू क्या होगी, t + 2, एंड y = क्या होगा, t²। तो द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन is r/t = x एज ए फंक्शन ऑफ t क्या मिलेगा, t + 2 यूनिट वेक्टर i प्लस t², y एज ए फंक्शन ऑफ t इज ए t² यूनिट वेक्टर j। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर,
राइट। सेम हियर, हमें थर्ड एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना है, सर्कल को कन्वर्ट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टी, राइट। तो सर्कल के लिए आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि जो सर्कल के कोऑर्डिनेट होते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। ये आपने पढ़ा होगा आर एंड थीटा के फॉर्म में, राइट, पोलर फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x इज इक्वल टू थीटा की जगह कौन सा वेरिएबल आएगा, t। तो सर्कल के ये कोऑर्डिनेट हो गए पैरामेट्रिक फॉर्म में आर कॉस टी एंड y इज इक्वल टू आर साइन टी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नाउ अब हम फाइंड करते हैं सर्कल को पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमें दिया है सर्कल का इक्वेशन, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4, दैट इम्प्लाइज आर क्या होगी 2 होगी, राइट। अब आर हमें मिल गई है, हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिए, x इज इक्वल टू आर कॉस टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी। तो उसमें r इक्वल टू हम क्या रखेंगे 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस टी एंड y इज इक्वल टू होगा 2 साइन टी, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 साइन टी, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 कॉस टी, y इज इक्वल टू 2 साइन टी। हैंस हमें x एंड y दोनों मिल गए हैं, तो r बार टी इज इक्वल टू x इज ए फंक्शन ऑफ t क्या मिलेगा 2 कॉस टी यूनिट वेक्टर i प्लस y इज ए 2 साइन टी यूनिट वेक्टर j, राइट। तो इट इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये तीनों एग्जाम्पल कर्व्स के थे, जो कर्व को हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब आपने देखा कि मैंने जब आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखा था उसमें 3 वेरिएबल थे, राइट। हमने कल थियरी में भी देखा था। तो आज हमने जो डिस्कस किए उसमें कर्व में सब 2 वेरिएबल वाले सम ही थे। तो कर्व जो होगा वो 2 वेरिएबल में ही होगा। बट सपोज आपके पास कोई सम है जिसमें 3 वेरिएबल है, तो आप कैसे करोगे, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे वाले सम अगर आए तो आपको क्या लेना है, x इज इक्वल टू T1 एंड y इज इक्वल टू T2, राइट। तो आपका z T1 प्लस T2 ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मीन्स ऑल ओवर आपका पूरा इक्वेशन 1 ही वेरिएबल में रहेगा, वो होगा t, राइट। तो अगर 3 वेरिएबल वाले हो तो वैसे कन्वर्ट करने हैं। अब हम ये जो तीनों एग्जाम्पल डिस्कस किए वो था पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व। अब पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, राइट। तो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सरफेस, तो इसका ये सम है, जो सम पहले हम रीड कर लेते। तो गिव द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग द सरफेसिस, राइट। तो फर्स्ट आपको जो दिया है वो है द इलिप्टिक पैराबोलाइड, राइट। तो द इलिप्टिक पैराबोलाइड है x इज इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 10। देन सेकेंड द स्पीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 30 एंड लास्ट द सिलेंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 25, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला था, तो उसमें हमें 2 वेरिएबल लेने थे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते, आर बार एज अ फंक्शन ऑफ u कॉमा वी, वेर x एज ए फंक्शन ऑफ u v प्लस y एज ए फंक्शन ऑफ u v एंड z एज ए फंक्शन ऑफ u v, राइट। ऐसे था z एज ए फंक्शन ऑफ u v, राइट। नाउ फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मैं लिख रही हूँ, द एलिप्टिक पैराबोलाइड x इज इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 10, राइट। इसको हमें कन्वर्ट करना है
पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो वहाँ पे हम एक वेरिएबल था तो एक को एज्यूम करते थे, यहाँ पे आपके पास u एंड v दो में कन्वर्ट करना है तो आपको दो वेरिएबल के लिए एज्यूम करना है, राइट। तो लेट y इज इक्वल टू u एंड z इज इक्वल टू v, राइट। लेट y u एज्यूम कर लिया, z को v एज्यूम कर लिया, तो अब आपके पास x एज ए फंक्शन ऑफ y एंड z ही है, तो आपके लिए x फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देन x इज इक्वल टू 5y², दैट मीन्स क्या होगा 5u² प्लस 2z² मीन्स 2v² माइनस 10, राइट। तो x इज ए फंक्शन ऑफ u v मिल गया, y इज ए फंक्शन ऑफ u v, z इज ए फंक्शन ऑफ u v। तो फाइनल आंसर लिख लेते, तो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन is r bar as a function of uv is equal to x as a function of uv आपको क्या मिला है 5u² प्लस 2v² माइनस 10 यूनिट वेक्टर i प्लस y एज ए फंक्शन ऑफ u क्या मिला है u यूनिट वेक्टर j एंड z एज ए v यूनिट वेक्टर k। तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस, राइट। सेम ईयर सेकेंड एग्जाम्पल है द स्पीयर, राइट। तो द स्पीयर जिसका इक्वेशन आपको दिया है x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 30। अब जैसे सर्कल दिया था तो सर्कल के पोलर में कोऑर्डिनेट थे, वैसे ही स्पीयर के स्पेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, जो आपने लास्ट सेम 1 में डिस्कस किया होगा। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दिए हैं तो उसके लिए आपको उसके कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले स्पेरिकल कोऑर्डिनेट क्या है ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जो स्टैंडर्ड कर्व दिए उसमें उसके ही आपको कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं, राइट। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, तो उसमें क्या होता है एक्स वाई जेड कन्वर्ट किस में होते हैं आर थीटा एंड फाई। कई बार आर की जगह क्या होता है रो भी होता है, रो थीटा एंड फाई, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये हो गए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जो आपको याद रखने कि आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो r जो होती है वो स्पीयर की रेडियस है एंड थीटा एंड फाई इज ए एंगल, राइट। तो x इज इक्वल टू, अब आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है, राइट। तो उसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। अब थीटा को जैसे वहाँ पे थीटा को हमने क्या लिया था t लिया था, तो यहाँ पे हमें थीटा को क्या लेना है u लेना है एंड फाई को v लेना है, ताकि हमारा जो इक्वेशन बैलेंस करना है u एंड v के फॉर्म में वो एज इट इज़ रहे। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा √30, बिकॉज r² इज इक्वल टू 30 है, तो r इक्वल टू क्या मिलेगा √30। तो इक्वेशन को कन्वर्ट करते जाते √30 साइन थीटा इज ए साइन u एंड कॉस फाई इज ए v, राइट। बिकॉज थीटा को हमने ले लिया है u एंड फाई को ले लिया है v, बिकॉज हमें u एंड v में कन्वर्ट करना है, राइट। तो x आपको ऐसे मिलेगा, सेम ईयर y मिलेगा, y इज इक्वल टू √30 साइन थीटा की जगह क्या होगा साइन u एंड साइन फाई की जगह होगा साइन v। सेम ईयर z इज इक्वल टू r इज ए √30 कॉस थीटा, बट थीटा इज ए u, तो कॉस u। तो हमें तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मिल गए। तो अब फाइनल आंसर लिखते आर बार एज अ फंक्शन ऑफ यू वी इज ए एक्स एज अ फंक्शन ऑफ यू वी इज ए √30 साइन u कॉस v यूनिट वेक्टर i, राइट, प्लस y इज ए √30 साइन u साइन v
यूनिट वेक्टर जे प्लस स्क्वायर रूट 30 कॉस यू यूनिट वेक्टर के, राइट। तो ये मिल गया हमें आंसर फाइनल, राइट। अब डिस्कस करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड में हमें क्या दिया था, थर्ड में सिलेंडर का इक्वेशन दिया था, सिलेंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट। जैसे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट होते वैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी होते। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, तो उसमें x इज इक्वल टू होता है x, y इज इक्वल टू होता है रो साइन थीटा, रो उसकी रेडियस है, एंड z इज इक्वल टू होता है रो कॉस थीटा, राइट। तो रो साइन थीटा, रो कॉस थीटा, x इज इक्वल टू एक्स। ये भी आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी काम आएंगे, ये आपको याद रखने हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो रेडियस है वो क्या है, रो स्क्वायर 25, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा 5, राइट। तो रेडियस आपको मिल गई। अब द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले x इज ए एक्स, बट y इज इक्वल टू हमें इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, राइट। तो y की वैल्यू रखते हैं, लेट। अब यहाँ पे हमें u एंड v में भी कन्वर्ट करना है। जैसे वहाँ पे थीटा एंड फाई थे, तो थीटा को u लिया था, फाई को v लिया था। तो यहाँ पे x है, x तो हमें एलिमिनेट ही करना है। तो x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे u, एंड थीटा इज इक्वल टू हम किससे रिप्लेस करेंगे v से, राइट। क्योंकि रेडियस को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए अब आपके कोऑर्डिनेट कन्वर्ट होंगे। तो x इज इक्वल टू u एंड y इज इक्वल टू, रो हमारे पास कितनी है 5, साइन थीटा इज ए साइन v, z इज इक्वल टू रो इज ए 5, कॉस थीटा इज ए कॉस v। तो अब आपका पूरा इक्वेशन आर बार एज अ फंक्शन ऑफ u कॉमा v कन्वर्ट होगा। x इज इक्वल टू u, y इज ए 5 साइन v यूनिट वेक्टर j प्लस 5 कॉस v यूनिट वेक्टर k। तो ये हो गया पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिलेंडर, राइट। अब सेकंड के बाद थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में हमें रिवर्स प्रोसेस करनी है, राइट। मीन्स आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दिया होगा, उसमें से आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। तो एग्जाम्पल्स रीड करते, एलिमिनेट द पैरामीटर फ्रॉम द सेट ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको दिया है, अगर उसको आर बार के फॉर्म में दिया होगा तो ऐसे दिया होता है, आर बार टी इज ए टी स्क्वायर प्लस टी यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई इज ए 2t माइनस 1 यूनिट वेक्टर जे, राइट। ये आपका कर्व का इक्वेशन है जिसे हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले टी को एलिमिनेट करना है, राइट। तो सबसे इजी y कोऑर्डिनेट दिख रहा है क्योंकि उसमें कोई स्क्वायर नहीं है, तो उसमें से सबसे पहले t को एलिमिनेट करते हैं, वो वैल्यू हम किस में रखेंगे x में। तो जो हमने 1 एंड 2 एग्जांपल दिए उससे ये वाला अपोजिट प्रोसेस है। वहाँ पे हमने क्या किया था, कार्टेशियन को पैरामीटर में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे पैरामीटर में से हम किस में जा रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो y इज इक्वल टू 2t माइनस 1 है, तो y प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 2t। तो t इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, y प्लस 1 बाय 2, राइट। यहाँ पे t की वैल्यू मिल गई। अब x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस t, तो उसमें हम t की वैल्यू रखते हैं। तो टी स्क्वायर दैट मीन्स y प्लस 1 बाई 2, उसका क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस t इज ए y प्लस 1 बाय 2, राइट। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होगा 1/4 एंड वाई स्क्वायर का होगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहाँ पे है y/2 प्लस 1/2, राइट। यहाँ पे सॉल्व करते y²/4, 2y/4 इज ए y/2 प्लस 1/4 प्लस y/2 प्लस 1/2, राइट।
तो y²/4, y/2, y/2 2 टाइम्स है तो कितना बार हो जाएगा 1 टाइम्स y, एंड 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम लोगे कितना मिलेगा 3/4। तो ये हमें मिल गया x एज ए फंक्शन ऑफ y, x एंड y दोनों मिल गए, राइट। तो अब इसका आपको x एज ए फंक्शन ऑफ y मिल गया और आपने पूरा जो कर्व था वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। तो जो t के फॉर्म में था, मीन्स पैरामेट्रिक फॉर्म में था, उसमें से हमने उसे किस में कन्वर्ट किया, कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। अपोजिट प्रोसेस थी लास्ट वाले 2 एग्जाम्पल्स से, राइट। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल्स भी आपको पूछे तो इसमें क्या करना है, टी को रिमूव करना है और पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किसको रिमूव करना है, एक्स वाई जेड को, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4 में आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। स्केच द पैरामेट्रिक कर्व फॉर द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस दी वाई इक्वल टू 2t-1। तो अब तक आपने कार्टेशियन फॉर्म के लिए तो ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, बट पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं ये फॉर दी इन्फॉर्मेशन के लिए है, एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। तो t के फॉर्म में जो आपको दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे x एंड y के लिए ही, बट x एंड y को हम फाइंड करेंगे बाय द वैल्यू ऑफ t। तो t की आप रैंडमली, जैसे x y की भी रैंडमली वैल्यू लेते थे, वैसे ही कुछ माइनस वैल्यू कुछ प्लस वैल्यू ले लो। तो t की सपोज मैंने -2 वैल्यू ली, -1 ली, एक लिया -1/2, देन 0 एंड 1, राइट। अब आपके पास t की वैल्यू आपने एज्यूम कर ली है तो उस हिसाब से x एंड y हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो t का इक्वेशन है वो x एंड y के फॉर्म में ही है। तो जब t-2 होगा तो x क्या मिलेगा, यहाँ पे आप रखोगे तो -2² प्लस 4, t से -2, 4 -2 क्या मिलेगा 2। सेम ईयर -1² प्लस यहाँ पे -1 होगा, क्या मिलेगा 0। सेम ईयर -1/2 रखोगे क्या मिलेगा -1/4, 0 रखोगे ऑब्वियसली 0 मिलेगा, 1² प्लस 1 क्या होगा 2। सेम ईयर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y उसमें t इज इक्वल टू हम रखेंगे -2, तो आंसर क्या मिलेगा -5। जब वैल्यू रखेंगे -1 तो क्या मिलेगा y -3। सेम हीयर -2, -1 एंड 1 मिलेगा, राइट। अब x एंड y सबकी वैल्यू मिल गई है तो हम क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ रेंडमली ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, राइट। अब y में वैल्यू कहाँ तक जा रही है, प्लस में सिर्फ 1 ही है, बाकी सारी वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो पहले नीचे यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारे पास है 1 एंड 2, सेम ईयर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, नीचे -1, -2, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, -2, -3, -4 एंड -5, राइट। क्योंकि हमें -5 तक जाना है तो लाइन को थोड़ा और खींच लेते हैं, यहाँ पे -5, राइट। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है जो है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या है -5। तो x 2 एंड y -5 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, राइट। फिर दूसरा पॉइंट है x इज ए 0 एंड y इज ए -3। तो x यहाँ पे 0 है, -3 यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसके बाद x इज ए -1/4, तो नियरेस्ट टू यहाँ पे होगा, राइट, -1/4। उस टाइम पे y क्या है -2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, राइट। देन x इज ए 0, y इज ए -1, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, राइट, x 0 y -1। एंड लास्ट पॉइंट x इज ए 2 एंड y इज ए 1, तो यहाँ पे आएगा। अब ये सारी लाइंस को आप जॉइंट करोगे तो आपको किसका फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे एक पैराबोला जैसा दिखेगा, राइट। तो ये हो गया आपका कर्व, पैरामेट्रिक फॉर्म का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। तो अगर आपको स्केच करना है पैरामेट्रिक इक्वेशन को तो आप कार्टेशियन में उसको भी स्केच करके उसका आप सेफ फाइंड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे हमने प्रॉपरली पॉइंट अगर परफेक्टली माप से लिया होता है तो परफेक्ट पैराबोला दिखता, हमने सिर्फ रैंडमली ड्रॉ किया इसलिए ऐसा शेप मिल रहा है।
तो आज हमने टोटल 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट में था पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व, सेकंड में था पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस, देन थर्ड में हमने रिवर्स प्रोसेस की एलिमिनेटिव पैरामीटर फॉर्म, एंड फोर्थ में स्केच किया पैरामेट्रिक कर्व। तो आई होप ये चारों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्क लेंथ ऑफ द कर्व, राइट। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आर्क लेंथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।